बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अगर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, धातुओं की बात कर रहे हैं, तो मेटल्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं आम जीवन में भी और ज्योतिष में भी। हर धातु अपने आप में ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। हर मेटल से एक विशेष तरह की एनर्जी, एक विशेष तरह की ऊर्जा निकलती है। धातुओं का प्रयोग करके हम स्वास्थ्य को, मन को और सोच को बदल सकते हैं। धातुओं का सही प्रयोग करने से तुरंत लाभ होना शुरू हो जाता है। एक तो सोना चांदी अगर छोड़ दें तो बाकी धातुएं बहुत महंगी भी नहीं होती, और इनका प्रयोग अगर आप ठीक तरीके से करें तो तुरंत आपको फायदा होगा। इनका प्रयोग कड़ा पहन करके या छल्ला पहन करके किया जा सकता है। आप देखिए कि जब हम कोई रत्न पहनते हैं तो हम कहते हैं कि इस धातु में, इस विशेष धातु में रत्न पहनना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस रत्न के साथ, उस ग्रह के साथ उस धातु का संबंध होता है। और जब सही मेटल में, सही धातु में आप सही रत्न पहनते हैं तो फायदे आपको ज्यादा होते हैं। अगर हम सोने की बात करें, यानी गोल्ड की, स्वर्ण की, तो दुनिया की सारी धातुओं में जितने भी मेटल इस दुनिया में पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा ऊर्जावान धातु है। इसकी एनर्जी का लेवल सबसे ज्यादा होता है। इस धातु का सीधा संबंध होता है बृहस्पति के साथ। बृहस्पति की जो मुख्य धातु है वो गोल्ड है, यानी कि सोना है। जब आप सोना पहनते हैं या सोना धारण करते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र पर, यानी आपके डाइजेशन पर, आपके क्रोध पर और आपके एडमिनिस्ट्रेशन पर, आपके प्रशासन करने की क्षमता पर यह सीधा असर डालता है। कन्या राशि, मकर राशि और कुंभ राशि के लिए सोना पहनना बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि इनके लिए बृहस्पति शुभ ग्रह नहीं माना जाता। जिन लोगों को पेट की ज्यादा समस्याएं रहती हों या जिनको बहुत ज्यादा क्रोध आता हो, जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहते हों, ऐसे लोगों को भी सोना पहनने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी का लेवल बढ़ा देता है। इसलिए क्रोध, एग्रेशन भी बहुत हद तक बढ़ा देता है। सोने की बात हमने आपको बता दी। अब बात करते हैं तांबे की, यानी कि कॉपर की। तांबा जो धातु है, इसका गुण जल और अग्नि का मिला जुला होता है, यानी तांबे का प्रभाव जलीय भी होता है और फायरी भी होता है। आम तौर पर औषधीय धातु है। दवाइयों के मामले में, मेटल्स के मामले में तांबे का दवाई के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और तांबे का सीधा संबंध होता है सूर्य से और मंगल से। जब आप तांबा पहनते हैं तो तांबा आपकी त्वचा पर, आपकी स्किन पर, आपके ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह पर और आपके पाचन तंत्र पर, आपके डाइजेशन पर सीधा असर डालता है। आप तांबे के बर्तन से पानी पिएंगे, डाइजेशन पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपको सूट करेगा तो आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा, अगर तांबा आपको सूट करता है तो। मिथुन राशि, कन्या राशि और तुला राशि के लोगों के लिए तांबा बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तांबा इनके लिए बहुत अनुकूल नहीं होता है। तांबे के साथ दो बातें समझ लेना और भी जरूरी है कि तांबे के साथ दूध का प्रयोग या नॉनवेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तांबे को एक पवित्र धातु मानते हैं और कहते हैं कि तांबा पहन करके नॉनवेज मत खाओ,
तांबे में दूध का प्रयोग मत करो। देखिए, पवित्रता का जो भी कारण हो वो अपनी जगह है, लेकिन मुख्य बात है कि तांबे के साथ दूध का प्रयोग करने से वो कॉपर सल्फेट बन जाता है, जिसको तूतिया कहते हैं, जो कि एक पॉइजन है। इसीलिए तांबे के साथ दूध जहर होता है, नॉनवेज पॉइजन की तरह काम करता है। इसीलिए कहते हैं कि तांबे के साथ दूध का प्रयोग नहीं किया जाए। लेकिन सामान्यतः आप तांबे का कड़ा या छल्ला पहन सकते हैं और तांबे के बर्तन में रख करके पानी भी पी सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए, खासतौर से स्किन के लिए और पेट के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस धातु का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, वो है आयरन यानी लोहा। सारी धातुओं में सबसे ज्यादा रहस्यमयी धातु है, सबसे ज्यादा मजबूत, रहस्यमयी और सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली धातु है लोहा यानी कि आयरन। ये शनि देव की धातु मानी जाती है। और जब आप लोहे का प्रयोग करते हैं, लोहा पहनते हैं या जीवन में लोहे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आपके ब्लड सर्कुलेशन पर, रक्त प्रवाह पर, आपके हड्डियों पर, बालों पर और कोशिकाओं पर इस धातु का असर ज्यादा पड़ता है। बाल के लिए जब औषधि बनाते हैं, उसमें भंगरैया डालते हैं, उसमें तमाम तरह की चीजें डालते हैं, रीठा डालते हैं, शिकाकाई डालते हैं, आंवला डालते हैं बाल के लिए, तो उसको आम तौर पर लोहे की कड़ाही में या लोहे के बर्तन में बनाते हैं और उसका इस्तेमाल अपने बालों के लिए करते हैं, क्योंकि लोहे का अंश आपके बालों के लिए बड़ा अच्छा साबित होता है। यह धातु मकर और कुंभ राशि के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर आपकी राशि मकर है या आपकी राशि कुंभ है, तो आपको लोहे का छल्ला या लोहे का कड़ा पहनना चाहिए, बहुत ही अच्छा होगा। और सिंह राशि के लिए यह धातु अच्छी नहीं होती, तो सिंह राशि वालों को लोहा धारण करने से बचना चाहिए। लोहे के बारे में दो बातें आप और समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। एक तो ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनिवार को लोहा मत खरीदो। अगर आपकी कुंडली में शनि फेवरेबल है, अनुकूल है, आप शनिवार को लोहा खरीद सकते हैं। अगर कुंडली में शनि अच्छा नहीं है, तब आपको शनिवार को लोहा खरीदने से बचना चाहिए। दूसरे, जिन लोगों को बहुत डर लगता हो, बहुत भय लगता हो, नंबर एक। नंबर दूसरा, जो लोग नौकरी करते हों। नंबर तीसरा, जो महिलाएं गर्भवती हों। ऐसे तीनों लोगों को लोहे का छल्ला अपनी राइट हैंड या लेफ्ट हैंड की मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए। इससे डर दूर होता है, नौकरी ठीक चलती है। और जो महिलाएं गर्भवती हैं, जब वो लोहे का छल्ला पहनती हैं, तो किसी तरह की दिक्कत प्रेगनेंसी के दौरान उनको नहीं होती है। तो ऐसे 3 कैटेगरी के लोगों के लिए लोहे का छल्ला पहनना बहुत शुभ होता है।